क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके निर्णयों को इतनी चालाकी से प्रभावित कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ किया लेकिन बाद में लगा कि यह आपका फैसला था ही नहीं? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी का कमाल है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग आपके दिमाग और भावनाओं को इतनी चतुराई से कंट्रोल करते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं बिना यह जाने कि यह सब कैसे हुआ। आज हम इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे जहां शब्द, भावनाएं और इंसानी दिमाग ही सबसे बड़े हथियार हैं। हम न सिर्फ डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि आप इन चालाकियों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक खेल को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें बिना कहे अपनी मर्जी से चलाने लगते हैं। कभी ऑफिस में कोई सहकर्मी, कभी रिश्तों में कोई करीबी, या फिर सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति। ये लोग हमारे दिमाग को इतनी सफाई से हैक कर लेते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी वह कला और विज्ञान है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसी की सोच, भावनाएं और निर्णयों को प्रभावित किया जाता है। यह कोई सुपर पावर नहीं है बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह कोई पॉलिटिशियन हो जो जनता की भावनाओं को भड़काकर वोट मांगे, या कोई सेल्समैन जो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए उकसाए, डार्क साइकोलॉजी हर जगह मौजूद है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह इतनी सटल होती है कि हमें दिखाई ही नहीं देती। क्या आपने कभी महसूस किया, कोई आपको गिल्ट फील कराकर अपनी बात मनवाता है, कोई आपके डर का फायदा उठाकर आपको कंट्रोल करता है, कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़कर आपको कमजोर बनाता है? अगर हां, तो आप डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन चिंता न करें, इस लेख के अंत तक आप इसे पहचानना और इससे बचना सीख जाएंगे। चैप्टर 2, डार्क साइकोलॉजी की रणनीतियां। डार्क साइकोलॉजी के मास्टर्स कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी चालाकी से लागू की जाती हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। आइए इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियों को समझते हैं। 1, इमोशनल मिररिंग। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो आपके बोलने, हाव भाव और सोचने के तरीके को कॉपी करता हो? यह इमोशनल मिररिंग है। मैनिपुलेटर आपके व्यवहार को नकल करके आपके अवचेतन मन में विश्वास पैदा करता है। आप सोचते हैं यह तो मेरे जैसा है, और धीरे धीरे आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। यह तकनीक इतनी सटल है कि आप उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। उदाहरण, कोई सेल्समैन आपके लहजे और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करता है और आपको लगता है कि वह आपका दोस्त है। नतीजा, आप उससे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। 2, फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। डार्क साइकोलॉजी के मास्टर्स इस डर का फायदा उठाते हैं। वे आपके मन में अनिश्चितता या भय पैदा करते हैं, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। यह डर आर्थिक नुकसान, सामाजिक बहिष्कार या इमोशनल दर्द का हो सकता है। उदाहरण, यह ऑफर सिर्फ आज तक है, या अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये शब्द आपके दिमाग में डर पैदा करते हैं और आप उनकी बात मान लेते हैं। 3, गैसलाइटिंग। यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर आपके विचारों और यादों पर सवाल उठाता है, जिससे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हैं। उदाहरण, कोई बार बार कहता है तुम्हें गलत याद है, या तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं और मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाते हैं। 4, गिल्ट ट्रिपिंग। यह तकनीक आपके अंदर अपराध बोध जगाती है। मैनिपुलेटर आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप बुरे इंसान हैं। उदाहरण, अगर तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। यह सुनकर आप उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, भले ही आप इसे करना ना चाहें। 5, आइसोलेशन टेक्निक। कुछ मैनिपुलेटर आपको दूसरों से अलग थलग कर देते हैं ताकि आप पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाएं।
वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं हैं और सिर्फ वही आपके सच्चे हितैषी हैं। उदाहरण, कोई करीबी आपको अपने दोस्तों या परिवार से दूर करने की कोशिश करता है ताकि आप सिर्फ उसकी बात सुने। क्या आपने कभी इनका सामना किया? सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है? क्या आपने कभी गिल्ट ट्रिप या गैसलाइटिंग का सामना किया? अगर हां, तो यह समय है कि आप सतर्क हो जाएं। चैप्टर 3, मैनिपुलेशन बनाम पर्सवेजन। कई लोग मैनिपुलेशन और पर्सवेजन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन इनमें एक बारीक फर्क है। मैनिपुलेशन यह अनैतिक होता है। इसमें सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे मजबूर किया जाता है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है जो आपको बिना बताए कंट्रोल करता है। पर्सवेजन यह मनाने की कला है जो नैतिक और पारदर्शी होती है। इसमें सामने वाले को लॉजिक और इमोशंस के संतुलन से अपनी बात पर सहमत किया जाता है, बिना किसी दबाव के। उदाहरण, मैनिपुलेशन, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। पर्सवेजन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम इसमें सबसे अच्छे हो। पर्सवेजन एक पावरफुल स्किल है जिसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रभावशाली बन सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन का शिकार होने से बचने के लिए आपको इसे पहचानना होगा। चैप्टर 4, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं। अब सवाल यह है कि जब यह मनोवैज्ञानिक खेल इतना सटल और खतरनाक है, तो आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको इस जाल से बाहर रखेंगे। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, अपनी भावनाओं, डर और कमजोरियों को समझें। अगर आप जानते हैं कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता। टिप, हर दिन 5 मिनट खुद से पूछें, मैंने आज जो फैसले लिए क्या वे मेरे थे या किसी ने मुझे प्रभावित किया। 2, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें, अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है या आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे साफ मना करना सीखें। उदाहरण, अगर कोई कहता है तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो जवाब दें, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। 3, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएं, हर बात को लॉजिकली एनालाइज करें। अगर कोई आपको इमोशनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो रुकें और सोचें, क्या यह सच में सही है? क्या यह सिर्फ एक टैक्टिक है? 4, असर्टिव बने, अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखें। एक मैनिपुलेटर तभी मजबूत होता है जब सामने वाला कमजोर हो। अगर आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, तो कोई आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। 5, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे दूरी बनाएं। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिक शांति सबसे जरूरी है। प्रश्न, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार इमोशनल ट्रैप में फंसाता है? अगर हां, तो आज ही एक कदम उठाएं, चाहे वह बाउंड्री सेट करना हो या दूरी बनाना। चैप्टर 5, डार्क साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान सिर्फ बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे नैतिक तरीके से उपयोग करें, तो यह एक पावरफुल टूल बन सकता है। पर्सवेजन सीखें, लोगों को अपनी बात मनाने की कला सीखें, लेकिन इसे नैतिकता के साथ करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, जब आप डार्क साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। रिश्तों को मजबूत करें, दूसरों की भावनाओं को समझकर आप बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बिना किसी मैनिपुलेशन के। ध्यान दें, इस ज्ञान का इस्तेमाल कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। यह एक मेंटल शील्ड है जिसे आपको अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष, आपकी ताकत, आपका दिमाग। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जो डरावनी हो सकती है, लेकिन इसे समझने के बाद आप इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं। यह सिर्फ मैनिपुलेशन को समझने का विज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आपके लिए सवाल,
क्या आपने कभी खुद को मैनिपुलेट होते हुए पकड़ा है? क्या आप अब इन टेक्निक्स को पहचानने और इनसे बचने के लिए तैयार हैं? अगर यह लेख आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा था और आपने उससे बचने के लिए क्या किया? आइए अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और इसे किसी के कंट्रोल में न आने दें। अगली बार हम एक और रोचक टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपकी सोच को और तेज करेगा। तब तक सतर्क रहें, सशक्त रहें